लेकिन दूसरी तरफ अगर बयानिए की बात हो रही थी तो मुस्लिम लीग नून का बयानिया बड़ा मज़ाहमती बयानिया था, वोट को इज्जत दो का था, अवामी बयानिया था। अब वो जो उन्होंने मुफाहमत का बयानिया अपनाया है, आप क्या समझते हैं कि कितनी देर ये रहेगा और इसका फ़ायदा होगा PMLN को या नुकसान होगा? नून लीग का जो नारा था वोट को इज्जत दो, वो तो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया ना। वो तो अब ये रह गया सिर्फ के मुकदमों को खत्म करो। वोट को इज्जत दो, मुकदमों को खत्म करो में तब्दील हो गया। तो उसके बाद अगर आप ये समझते हैं कि आप अवाम के पास जाएंगे तो आपको पजीराई हासिल होगी, ऐसा तो नहीं होगा। मुश्किलात आती हैं सियासत में, ऊंच नीच भी आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप एक तरफ सारों को कहें कि जी अब हम नजरियाती हो गए और ये हमारे नजरियात है, वोट को इज्जत दो, और बजाय वोट को इज्जत देने का आप वोट का सत्यानाश कर दें। यानी जगह जगह पुलिस के जरिए आप पूरा इलेक्शन जो है वो उल्टा कर दें। ये जो 8 फरवरी को हुआ है, 8 फरवरी को तो इलेक्शन नहीं, इलेक्शन तो 9 फरवरी को हुआ है। तो इसके बाद ये कहना कि जी वोट को इज्जत दो, तो वो तो सारा कुछ ही तबाह हो गया। और इसलिए मेरा ख्याल है जो ये नून लीग ने जो धोखे किए हैं अवाम के साथ, अभी अनाउंस करते रहे कि जनाब हम इतने हजार रुपए में आपकी गंदम खरीदेंगे, उससे भाग गए। फिर इन्होंने अनाउंस किया हम कभी जब दोबारा चीनी एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जब चीनी एक्सपोर्ट का टाइम आया तो वो उन्होंने फटाफट कर दिया। और इस तरह से जो अवाम मुखालिफ अवाम दुश्मन पॉलिसीज हैं, आप बिजली का देख लें, आज तक वो बिजली के बारे में कोई खातर खा ये 2-2, 3-3 महीने की चेपियां लगा रहे हैं। और जो सैकड़ों अरबों रुपए हैं अवाम के टैक्स पैसों का, वो बजाय के कोई प्लान दे जिससे मामला हल होना है, सिर्फ ये वक्ती तौर पर जो है ना 2-2, 3-3 महीने की चेपियां लगा रहे हैं और अरबों रुपए जो है उस आग में झोंकती है मजीद। तो ये तो अगर हमें बताए ना कि ये अगर 2 महीने 3 महीने इन्होंने ये आग में पैसे और झोंकती हैं, तो उस दौरान ये हल क्या निकालेंगे? हल असल में इनके पास है नहीं। ये जो हल बताते हैं ना कि जी हमने ये लोकल कोल पे जाना है, उसमें भी जवाब दे दिया आधों ने। अब वो कहते हैं कि जी IPPs के जो है ना वो टेक और पे से टेक एंड पे कर देंगे, उससे क्या फर्क पड़ना है? असल बात तो ये है कि आपने पावर देनी है। जब आप पावर की डिमांड ही नहीं सर्विस कर पा रहे क्योंकि चोरी हो रही है, चोरी के लिए आपने पूरा साल लगा दिया और अब आप उसका जिक्र ही नहीं करते। इस साल चोरी और बढ़नी है। इसी तरह FBR है, जो 2 मेन महकमे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को अच्छा, जैसे कि आपने बात की है, जैसे कि आपने बात की है कि आपने इलेक्ट्रिसिटी की बात की है, और जो मंसूबे हमने इलेक्ट्रिसिटी के लगाए हैं और उसमें तो जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा मेगावाट की बिजली हमारे पास मौजूद है। लाइन लॉसेस अलग है, चोरी एक दूसरी चीज़ है, लेकिन इसके साथ जो इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो हमारे साथ इस मुल्क के साथ जुल्म हो रहा है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में है। और कैपेसिटी चार्जेस अभी ये सुना है कि वो ख़त्म ही नहीं कर सकते, नेगोशिएट भी नहीं हो सकते क्योंकि इंटरनेशनल मुआहदे हैं। लेकिन ये सारे मुआहदे जितने भी किए गए हैं ये तो लोकल्स ने किए, तो ये फिर लोकल्स ने किए तो उनके साथ क्यों नेगोशिएट भी नहीं हो सकते, खत्म क्यों नहीं हो सकते? ये एक्चुअली जो है ना, देखें जब चोरी हो रही थी ना तो चोरी इन्होंने रोकने की कोशिश की, इनसे नहीं रुकी। अब क्या कह रहे हैं कि हम जो लोड शेडिंग है उसमें महारत हासिल करने जा रहे हैं। यानी जो बिजली हम दे रहे हैं वो हम पूरा फीडर बंद कर देते हैं। अब हम हर ट्रांसफार्मर के ऊपर एक मीटर लगाएंगे और सिर्फ वो ट्रांसफार्मर बंद होगा जहाँ चोरी हो रही है। यानी जैसे कि ये हल, इस तरह के हल पेश कर रहे हैं। इसी तरह से जो आप ये टेक एंड पे या टेक और पे का जो आप वादों की बात कर रहे हैं, ये भी इसी तरह ही है। जो असल मसला है उसको आप हल नहीं कर रहे हैं, वो बिजली की चोरी है। और इधर उधर आप मुख्तलिफ हीले बहानों से ये 2-2, 4-4 रुपए के करें। जो आपके मेन तकलीफ दे बात है वो तो वो है जो आपके जो बिजली की चोरी हो रही है, वो क्यों नहीं रोक रहे? जी बिल्कुल। और अभी जो इंडस्ट्री है, बिजली की कीमतों बढ़ने के बाद से इंडस्ट्री जो शटडाउन हुई है तकरीबन 100 के करीब तो फैसलाबाद में हो गई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ये है कि 70% है, और ये कोई हम जो इंटरनेशनल जो मेयार है उसके मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे में तो हमारी मईशत और नुकसान में जाएगी। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, मईशत तो जाएगी। जो आवाम बिलक रही है, बेचारे लोग तो अपने मोबाइल फोन बेच रहे हैं बिजली पूरी करने के लिए। और आप हैरान होंगे कि ये जो आनन फानन इन्होंने बिजली लगाई है 2013 से लेके 18 तक, ये इन्होंने फ्रंट लोड कर दी थी। यानी इनके कर्जे जो है 20, 25, 30 साल में पूरे अदायगी इनकी करनी होती है। तो इन्होंने जल्दबाजी में कहा कि जी 10-10 साल में इसकी जो है ना तमाम अदायगी पूरी कर दें। तो वो जब फ्रंट लोड हुए, अब वो जाहिर बात है वो बढ़ गए बहुत ज्यादा उसके चार्जेस, तो वो हमें देने पड़ रहे हैं।
जी, तो इस तरफ ये कि इंडस्ट्री को बजाय कि रिलीफ दिया जाए और इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक चला जाए, वो तो हम पूरे नहीं कर रहे हैं। जाहिर है कि जब आपकी प्रोडक्शन जो है वो इतनी कॉस्टली हो जाएगी तो इंडस्ट्री तो बिल्कुल बंद ही हो जाएगी, तो फिर हालात तो मुल्क में मज़ीद बदतर हो जाएंगे। जी बिल्कुल इसी तरह ही है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस साल जो है, जो पिछले 2 साल हैं उनमें पिछले से पिछले साल 380 अरब रुपए की चोरी है जो गवर्नमेंट मानी थी, और इस साल जो है ये जो अभी गुजरा है 30 जून को, इसमें 590 अरब की गवर्नमेंट मानी है। इसका मतलब ये 55% इजाफा हुआ है। तो अभी तक जो ये सारी पूरे साल कैंपेन चला के सिर्फ 95 अरब रुपए हासिल करने में कामयाब हुए, यानी 500 अरब फिर भी बाहर है। तो इस दफा फिर अगर 55% की इजाफा हुआ जो कि होने का इम्कान है, तो फिर आप मुझे बताएं ये बात किधर जाएगी? तो इससे छुप नहीं सकते, ये ऐसे वक्त ज़ाया कर रहे हैं। अब ये जैसे कि ट्रेडर्स हैं इनके बारे में कि 12 से 20% हैं और सिर्फ 1% जो है वो अब टैक्स नेट में है, बाकी अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते। वहाँ पे भी हुकूमत नाकाम है कि ट्रेडर्स को टैक्स नेट में ला नहीं पा रही है, वहाँ पे भी इनको धमकियाँ दी जाती हैं। कभी इनके यहाँ वोटर का मसला आ जाता है कि जाहिर है वोट बैंक है वो डिस्टर्ब होगा। तो अगर ये भी ट्रेडर्स भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे, यहाँ से भी आपका FBR के पास टैक्स नहीं आएगा, वो भी एक नाकामी है। तो हर तरह से जहाँ पे मेजर्स लेने चाहिए हुकूमत कहीं पर भी उसके लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और ये हैरानगी की बात होगी सुन के कि ट्रेडर्स का तो बयानिया ये है कि हम तो तैयार हैं अपना हिस्सा डालने के लिए, हम टैक्स डालने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपने जो हमें एजेंट बनाया हुआ है कि हम आगे लोगों से टैक्स जमा करके आपको दें, वो हम करने के लिए तैयार नहीं है। ना हमारी तैयारी है, ना हमारी कैपेसिटी, ना ही हमारा काम है, वो आप खुद करें। सवाल ये पड़ता है कि जब ये सियासी इस्तेकाम, जब 2 तिहाई अक्सरियत थी माशाल्लाह नून लीग की 1997 वाली हुकूमत में, तो उस वक्त जो ये कर्ज तारो मुनसवारो था वो वक्त था FBR को ठीक कर नहीं किया ना, बजाय इसके कि आप खुद टैक्स दें, आप लोगों से इकट्ठा करना शुरू हो गए, और वो भी कामयाब पूरी तरह फेल हुआ। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह की के जो हालात हैं ये आपके सामने है, और इस दफा भी इन्होंने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ गोगलों से मिट्टी झाड़ रहे हैं। मैं तो हैरान हुआ अगर ये आहिस्ता आहिस्ता विक्टिमाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश ना करें कि हमें भगा दिया जाए और हम कह सके देखें जी हम तो बड़ा कुछ कर रहे थे, हमें निकाल दिया। अच्छा, इस तरफ भी जा सकते हैं।